जय हिंद दोस्तों, आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। झारखंड सरकार की तरफ से नर्स का जो वैकेंसी निकला था एएनएम और जीएनएम पोस्ट के लिए, वो अप्लाई करने का लास्ट डेट अब होने वाला है। तो लास्ट डेट आपका है 11/9/2025 और आज आपका है 6 तारीख, यानी कि 5 दिन आप लोग को बचा हुआ है। तो आप लोग जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दें। और ख़ास तौर पर लड़कियां जो एएनएम कोर्स की है, तो इस वीडियो में आप लोग को झारखंड नर्सिंग एएनएम जीएनएम के बारे में फिर से डिटेल से एक बार बताने वाले हैं। तो इसमें देखिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और लास्ट डेट आपका 11/9/2025 तक है। तो 11/9/2025 तक आप लोग हर हालत में भर ले। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जान ले। झारखंड एएनएम रिक्वायरमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 3181 फीमेल हेल्थ वर्कर पोस्ट, यानी कि ये आपका नर्सिंग विभाग एएनएम विभाग में है और आपका ये पोस्ट का नाम है फीमेल हेल्थ वर्कर पोस्ट। आपका देखिए 3181 पोस्ट है, ठीक है। और ये आपका भरने का लास्ट डेट आपको बता दिए 11 सितंबर 2025। चलिए देखिए इसमें कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि जेएसएससी के तरफ से ये निकाला गया नोटिफिकेशन। एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाएगा वो आपका जेएसएससी करवाएगा। पोस्ट का नेम आपका है ऑक्सिलरी नर्स एएनएम मिडवाइफ। नंबर ऑफ वैकेंसी है 3181, टोटल 3181 वैकेंसी है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स रिटन एग्जाम होगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका होगा, टोटल नंबर आपका 50 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। 1 घंटा का आपका समय दिया जाएगा और टोटल 50 नंबर का होगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो टोटल मार्क्स आपका 50 हो गया। नेगेटिव इसमें बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए सबसे अच्छी बात है कि आराम से भर सकते हैं। इसमें आपका नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। चलिए आप झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ये निकाला गया था एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं 3/2025 और 4/2025। तो इसमें देखिए आपका फीमेल हेल्थ वर्कर वैकेंसी है। नाम क्या है पोस्ट का, फीमेल हेल्थ वर्कर वैकेंसी 2025। तो सबसे पहले देखिए इसमें एप्लीकेशन फ़ीस जो आपका लग रहा है वो आपका 100 रुपया लग रहा है, ठीक है। 100 रुपया आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया लग रहा है, जबकि एससी एसटी के लिए आपका 50 रुपया लग रहा है। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में जान लेते हैं। नोटिफिकेशन रिलीज आपका हुआ था 9/7/2025 को। स्टार्टिंग डेट आपका हुआ 11/8/2025 को, यानी कि ये फॉर्म आपका 11 अगस्त से स्टार्ट हो गया भराने का और लास्ट डेट आपका है 10/9/2025, यानी कि 10 सितंबर तक ये आप लोग लास्ट भर सकते हैं। वहीं अगर एज लिमिट का बात किया जाए तो देखिए एज लिमिट आपका 1/8/2025 को 1/8/2025 को अगर आप मिनिमम 18 साल का है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैक्सिमम आपका 40 साल होना चाहिए और बाकी एससी एसटी के लिए इसमें 5 साल का छूट दिया गया है, ठीक है। और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट दिया गया। तो ये हो गया आपका एज लिमिट। चलिए क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन आपका क्या चाहिए कि फीमेल हेल्थ वर्कर एएनएम क्वालिफिकेशन में कंप्लीटेड 18 मंथ एएनएम ट्रेनिंग एंड रजिस्टर विद द झारखंड स्टेट नर्सिंग, यानी कि आपका 18 साल का कोर्स होना चाहिए, ठीक है। आपका 18 मंथ का कोर्स होना चाहिए एएनएम ट्रेनिंग का, और साथ में आपका रजिस्टर होना चाहिए झारखंड स्टेट नर्सिंग में, और आपका 10 पास होना चाहिए। आप किसी भी डिवीज़न से पास है तो आप लोग इसको भर सकते हैं। तो आप में देखिए क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए, 10 पास, आपका 18 मंथ का एएनएम कोर्स का ट्रेनिंग होना चाहिए और आपका झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्टर होना चाहिए। तो ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन के बारे में। सैलरी इसमें आपका देखिए पे सैलरी आपका 5,200 से लेकर 20,200 तक मंथली है। इसके अलावा आपका HA RA TA ये सब भी अतिरिक्त दिया जाएगा। तो टोटल आपका सैलरी अच्छा हो जाएगा। पोस्ट नेम देखिए आपको हम बता देते हैं पोस्ट नेम आपका क्या टोटल क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं एक बार जो आपको बता दिए। तो देखिए पोस्ट का जो आपका नाम हो गया फीमेल हेल्थ वर्कर एएनएम। इसमें देखिए 2 तरह का पोस्ट निकाला गया, आपका रेगुलर वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसी। रेगुलर वैकेंसी आपका 3020 है और जबकि बैकलॉग आपका 1061 है। टोटल आपका हो जाएगा 1181, 3181 पोस्ट आपका टोटल हो गया। तो बैकलॉग भी है और आपका रेगुलर। पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा। तो सबसे पहले देखिए एग्ज़ाम पैटर्न आपका जो होगा, ठीक है। देखिए इसमें टोटल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा और तो टोटल नंबर आपका हो गया 50 नंबर, ठीक है। एग्ज़ाम आपका 1 घंटा का होगा और कोई भी इसमें नेगेटिव नहीं है। तो ये हो गया आप लोग का। और लैंग्वेज आप जो दीजिएगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और हिंदी में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। सिलेबस लेवल आपका एएनएम ट्रेनिंग
करिकुलम जो आप किए थे उसी से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 मिनट का समय है, एक का क्वेश्चन आने के 50 मार्क्स का हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश में है और नो नेगेटिव। तो ये हो गया आप लोग का एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। चलिए अब क्वालिफ़िकेशन के बारे में जान लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन कितना है। तो देखिए इस एग्ज़ाम आप देते हैं और मिनिमम आप UREWS कैटेगरी में आते हैं तो 40% लाना आपको अनिवार्य है, तब आप क्वालिफाई हो सकते हैं। SC ST अगर है तो आपको 32% लाना आपका ज़रूरी है। अगर आपका बैकवर्ड क्लास में है तो आपका 34 से 36.5% आपको लाना ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो क्वालिफ़िकेशन आपका मिनिमम बता दिए, ठीक है। आप लोगों को क्वालिफ़िकेशन के साथ में एज लिमिट बता दिए, सिलेबस बता दिए, एग्ज़ाम पैटर्न बता दिए, ठीक है। तो ये वैकेंसी आपका 10 सितंबर तक चलेगा 2025 तक। इसीलिए और इस वैकेंसी में आपका कंपटीशन बिल्कुल कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसमें ANM कोर्स सब लोग नहीं किया होगा। तो जो ANM कोर्स किया होगा, 18 मंथ का ट्रेनिंग लिया होगा, वो आसानी से इस फॉर्म को भर के एग्ज़ाम दे के अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। तो जो ANM कोर्स किए हैं उसको तो हर हालत में इस पोस्ट को भरना चाहिए। साथ में आप लोग को बता देते हैं ये झारखंड सरकार की तरफ से निकाला गया है, लेकिन आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे कोई भी स्टेट से है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी तरह का नया अपडेट, नया वैकेंसी आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए, थैंक यू।